प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं रूमा टीवी, वो चैनल जो आपके सामने तारीख के वो पहलू लाता है जिन पर सबकी नजर होती है लेकिन हकीकत कम ही सामने आती है। आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। आखिरकार इंजीनियर अली मिर्जा को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या ये गिरफ्तारी सिर्फ एक बयान की वजह से हुई या उसके पीछे कुछ और अवामिल है? वो कौन सा क्लिप था जिसने पूरे मुल्क में आग लगा दी? किस कानून के तहत मिर्जा को हिरासत में लिया गया? क्या ये मामला आजादी इजहार के खिलाफ वर्जी है या गुस्ताखी के जिम्मे में आता है? उलमा ने उनके खिलाफ फतवा क्यों जारी किया? अवामी एहतजाज ने हुकूमत को किस हद तक मजबूर किया? गिरफ्तारी जेहलम पुलिस ने की या किसी और एजेंसी ने? अदालत में मिर्जा के खिलाफ मुकदमा किस सिमत जा सकता है? क्या मिर्जा को जमानत मिल सकती है या उन्हें सख्त सजा का सामना होगा? अवामी दबाव फैसले पर किस तरह असर डाल सकता है? आने वाले दिनों में इस केस के क्या सियासी और मजहबी असरात मरतब होंगे? नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। ये क्लिप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के एक बयान पर मुश्तमिल था। उस बयान में एक ऐसा लफ्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किया गया जो किसी मुसलमान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मिर्जा साहब का दावा है कि ये लफ्ज दरअसल ईसाई बिरादरी से इस्तेमाल करती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईसाई बिरादरी ने खुद इस दावे को मुस्तरद कर दिया। इन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसे अल्फाज नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए ही नहीं। यही वो लम्हा था जब मामला शिद्दत इख्तियार कर गए। क्लिप वायरल होते ही मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू हो गया। मसाजिद में खुतबात दिए जाने लगे। मजहबी जमातों के रहनुमा खुलकर सामने आ गए। फतवे जारी होना शुरू हो गए। अवामी दबाव इतना बढ़ गया कि रियासती इदारे हरकत में आ गए। झेलम में मिर्जा की अकेडमी पर छापा मारा गया। उन्हें पुलिस की भारी नफरी के सामने गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। ये गिरफ्तारी देखते ही देखते कौमी खबर बन गई। कुछ लोग इसे इंसाफ की जीत कह रहे थे तो कुछ के नजदीक ये आजादी इजहारी पर कारी ज़रब थी। यूं एक छोटे क्लिप ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। ये मामला अब भी महज एक बयान नहीं रहा बल्कि एक बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया। सवाल ये है कि असल हकीकत क्या है? फतवों का सिलसिला सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली से शुरू हुआ। उन्होंने एक तफसीली फतवा जारी किया। फतवे में साफ लिखा गया कि मिर्जा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल किया जो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये फेल बराह रास्त गुस्ताखी के जिम्मे में आता है। उनके मुताबिक अगर कोई मुसलमान इस तरह के अल्फाज कहे तो वदाराई इस्लाम से खारिज समझा जाता है। मजीद कहा गया अगर ये लफ्ज ईसाइयों की निस्बत से भी कहा गया हो तो तब भी ये जायज नहीं, क्योंकि किसी भी मुसलमान की जबान से ऐसे कलमात अदा होना ईमान पर हमला है। फतवे में ये भी दर्ज था कि जुर्म न सिर्फ शरीयत के लिहाज से नाकाबिले माफी है बल्कि आईने पाकिस्तान के तहत भी सख्त सजा का मुस्तहिक है। कुछ उलमा ने यहाँ तक मुतालबा किया कि मिर्जा पर दफा सी 995 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। ये वही दफा है जो तौहीन रिसालत के मुकदमात पर लागू होती है। ये मुतालबा अवाम में मजीद जोश पैदा कर गया। एहतजाज की शिद्दत बढ़ गई। सोशल मीडिया पर मिर्जा के खिलाफ मुहिम चल पड़ी। दूसरी तरफ मिर्जा के हिमायती ये कहते हैं कि उनकी बात को सियाको सबाक के हटा दिया गया। उनका मौकफ था मिर्जा ने गुस्ताखी का इरादा ही नहीं किया। यूं फतवा अवामी दबाव ने हुकूमत को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। ये तनाजा अब मजीद बढ़ने लगा। अब सवाल ये है कि गिरफ्तारी किसने की? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने की। कहा गया कि मिर्जा की अकेडमी पर छापा उस एजेंसी ने मारा, लेकिन दूसरी इतलात के मुताबिक ये कार्रवाई एक खास कानून के तहत अमल में लाई गई। उस कानून के मुताबिक अगर इंतजामिया को लगे कि कोई शख्स अमने आमा के लिए खतरा है तो उसे बगैर मुकदमे या ट्रायल के भी हिरासत में लिया जा सकता है। यही वजह थी वो मिर्जा को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस की भारी नफरी अकेडमी के बाहर तैनात थे। दर्जनों एहलकार अंदर दाखिल हुए। छापे के बाद मिर्जा को गाड़ी में बिठाकर डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम मुंतकिल किया गया। इस दौरान अवाम का हजूम भी मौजूद था। नारे लग रहे थे, फिजा कुशीदा थी। पुलिस ने सख्त
सिक्योरिटी के साथ उन्हें जेल पहुंचाया। अब मामला अदालत में ले जाया जाना था। जराये के मुताबिक चंद रोज में इब्तदाई समाअत पर होना तय हुआ, यानी मामला अब कानूनी दायरे में दाखिल हो गया। लेकिन अवामी रद्द अमल का दबाव अभी खत्म नहीं हुआ था। ये गिरफ्तारी पूरे मुल्क में जेरे बहस आ गई। अब सबसे अहम सवाल मुस्तकबिल का है, क्या मिर्जा को जमानत मिलेगी या सख्त सजा? अगर अदालत में ये साबित हो गया कि इन्होंने वो लफ्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा था, तो फिर तौहीन रिसालत के कवानीन के तहत सख्त सजा दी जा सकती है, यहाँ तक कि सजाए मौत भी इम्कान है। लेकिन अगर वकला में मौक़िफ़ साबित कर दें कि सियाको सबाक से हटाया गया है, तो शायद उन्हें रिलीफ भी मिल सकता है। असल खदशा अवामी दबाव का है। जब एहतजाज बढ़ता है तो फैसले अदालत से ज्यादा सड़कों पर होने लगते हैं। रियासती इदारे इस सूरत हाल से बचना चाहते हैं, इसलिए मिर्जा को फौरन जेल मुंतकिल किया गया ताकि कोई बड़ा तसादम ना हो। ये केस आने वाले दिनों में सियासत और मजहब दोनों पर असर अंदाज होगा। मजहबी जमातें मजीद मुतहर्रिक हो जाएंगी। सोशल मीडिया पे ये सब बड़ा मौजू है। अदालत का फैसला क्या होगा ये कहना काबिल अज वक्त है, लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में ये किसी मुल्क भर में मौजू बहस रहेगा। अब देखना ये है कि मिर्जा इस तूफान से निकल पाते हैं या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मजीद ऐसे दिलचस्प हकाइक मौके पर मिलते रहें तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें